Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine and doing your preparation well for board exams. Today I am gonna solve question number 5 of exercise number 5.2 and it's for 9th science medium students. Let's do the question, but before that, if you are new on this channel, do not forget to subscribe and press the bell icon for more videos, and also share these videos with your friends and fellows so they can also learn the math. Let's do the question number 5. And we have to factorize the equation. What is the equation? 8x cube plus 60x square plus 150x plus 125. So students, for this I can see and I can understand the cube formula will be applied on this question. For that purpose, I asked you many times learn the formulas and memorize them to solve these type of questions. For Urdu medium student, I repeat this in Urdu. मैं बहुत दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि आपने अलजबरा के अगर क्वेश्चन करने हैं अच्छे से तो आपको फार्मूले जो हैं वो याद करने होंगे. फार्मूले जब याद होंगे तो फिर कुछ काम नहीं रह जाता. जस्ट आपने फार्मूला लिखना होता है और उसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी होती है जो हमारी टर्म्स होती हैं इक्वेशन की उनकी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं और उसमें फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे. एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब और ये होता है इक्वल a3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. तो यानी a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब के प्लस 3a का स्क्वायर b, फिर नेक्स्ट प्लस 3a सिंगल होता है और b स्क्वायर हो जाता है और फिर b क्यूब हो जाता है. सेम वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे. अब देखें, हम इसकी जो राइट साइड पे फार्मूले की फॉर्म है उसके मुताबिक इक्वेशन लिखी हुई है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले 8a क्यूब है तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे. वी नो दैट 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2x क्यूब कर लिया. यहाँ पे 25 हमें पता है कि 5 का क्यूब होता है. देखिए फार्मूले की फर्स्ट a क्यूब और लास्ट टर्म b क्यूब हमारे पास आ गई है, यानी 2x और 5. अच्छा जी, अब सेंटर वाली क्या होगी? सेंटर में आ जाता है 3a स्क्वायर और b स्क्वायर. तो हम यहाँ पे बना लेंगे फैक्टर किसके? 60 के. 2 से कर लेते हैं. 2 3 ज़ार, 2 15 ज़ार, 3 पे हो जाएगा 3 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार. आप स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60. तो हमने यहाँ पे फार्मूले की फॉर्म लिखनी है 3a का स्क्वायर और b. तो 3 लिख लिया, फैक्टर में से 3 लिख लिया. अब क्या करेंगे, b हमारा होगा 5 लिखे, a का स्क्वायर यानी बाकी रह जाता 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x का स्क्वायर. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं और वहाँ पे 150x है स्क्वायर है. तो सॉरी, यहाँ नेक्स्ट टर्म में जाते हैं. नेक्स्ट टर्म जो है 150x है, तो यानी उसमें b जो है यहाँ पे a का स्क्वायर था, वहाँ पे a सिंगल है. तो 150 के फैक्टर बना लेते हैं. इट इज़ विजिबल, यस इट इज़ विजिबल. 2 पे करेंगे 275 ज़ार. अब 3 पे जाएगा 3 2 ज़ार 6 एंड 3 5 ज़ार. अब 5 पे जाएगा 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार. अब देखें यहाँ पे 2 और 3 सिंगल हो गए और जो 5 था उसका स्क्वायर आ गया. तो हमने सबसे पहले 3 सिंगल लिख लेना क्योंकि 3 है, फिर a सिंगल लिख लेना यानी 2x सिंगल लिख लेना. पहले टर्म में 2x का स्क्वायर था, आप सिंगल लिखेंगे. और अब किसका स्क्वायर आ रहा है? 5 का. यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्यूब. तो देखें
हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला, कितना आसान हो जाता है सवाल करना। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, उसे फैक्टराइज कर दी। अब ये क्यूब का फार्मूला, ये पूरा फार्मूला, ये देखें, ये जो मैंने लिखा है ये किसके इक्वल है, a प्लस बी होल क्यूब, यानी ये वाला a और ये वाला b इसका जो है उनको प्लस करके उनका होल क्यूब। तो हम भी यहाँ से ले लेंगे, हमारा a क्या है 2x है और हमारा b क्या है +5 है, तो क्या आ जाएगा होल क्यूब, यानी जिस तरह a प्लस बी का होल क्यूब है, ये क्यूब आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है और ये फैक्टराइज होगा, ये आ गया हमारा आंसर। कितना आसान सवाल। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं 2x का क्यूब 5 का क्यूब, और हम डायरेक्ट यहाँ से देखते फार्मूला और 2x + 5 लिख के क्यूब लगा देते नहीं, लेकिन क्वेश्चन में हमने सारा प्रोसीजर करना होता है, तो इसलिए हमें सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो हम डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते थे, तब भी आंसर हमारा यही आता और सेम होता। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चलिए इसी तरह का एक और मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसी का ये पार्ट नंबर था 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 था। अब मैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 करवाता हूँ, वो भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 फैक्टराइज करना है एंड द क्वेश्चन इज 8 क्यूब। अब यहाँ पे देखें दूसरा फार्मूला यूज़ हो रहा है। पहले हम फैक्टर बना लेते हैं। 27 वी नो दैट 3 का क्यूब होता है और 2 8 का क्यूब होता है, और a प्लस बी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब आया हुआ है। तो एक और फार्मूला यूज़ होगा a क्यूब, ये इक्वल होता है a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है सुनो, अब हम इसको भी इसकी लेफ्ट साइड वाली फॉर्म में लिख लेंगे। फैक्टर तो हमने बना लिए, अब ये इस फॉर्म में लिखेंगे, तो लिख लेते हैं। a प्लस बी लिखना है तो a क्या है 3 है, प्लस 2x लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे स्टेप में क्या लिखना है, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस a यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 2x से, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। अब इसको हम खोलते हैं जहाँ पे स्क्वायर आए थे। 3 3 = 9, 3 2 = 6x प्लस 2 2 = 4x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया सॉल्व, और ये आ गई इसकी लेफ्ट फॉर्म जो हमने सॉल्व कर दी है, और यही हमारा आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसके लिए आपने एक सिंपल सा प्रोसीजर करना है कि आपने इन क्वेश्चंस को खुद कॉपी पे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले वीडियो देखें फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। जहाँ पे थोड़ी सी ट्रबल हो, मुश्किल पेश आए, भूल जाएं या कुछ दिक्कत पेश आए, तो आप उस वीडियो को वहाँ पे चला कर देखें और बार बार रिवर्स करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो आई होप कि आप मेरी बात को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, बिकॉज इसमें आपका ही फ़ायदा है। Until next video, take care. Allah Hafiz.